हेलो जी। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो मेरी क्रिसमस। आज तो आप में से कुछ लोग तो जरूर क्रिसमस मना रहे होंगे। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है एंड इट्स अ ग्रेट डे। सो हैव अ मेरी क्रिसमस अगेन। आज हम देखते हैं कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। हम्म, और कल के दिन क्या किया था। कल के दिन तो स्ट्रेट अवे इट्स ऑल। जो परसों का हाई था उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है। राइट। सो बहुत आसान था ट्रेड करने के लिए परसों का दिन, क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया था मार्केट, आसानी से मतलब इट वाज अलाउड टू मेक मनी। अच्छा, अभी हम देखते हैं मार्केट को थोड़ा सा छोटा करके। तो अपने को कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। ये जो जोन बन रहा है ना, ये अभी तक तो सपोर्ट के जैसा होल्ड कर रहा है। ये जोन एक बार टूट गया, बाद में इसको पुल बैक आने दीजिए इसी जोन पे, और उसके बाद नीचे घूमने लगता है तो जरूर ये जो गैप इसने फॉर्म करके गया हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर जाके बढ़ गया, नीचे गिरने के बजाय खुलने के बाद इमीडिएटली ऊपर चले गया एंड यहाँ पर जो है सस्टेन करके ऊपर जाने लग गया। तो ऑलरेडी ये है 2 बार इसने इस पर्टिकुलर 26,200 को 2 बार इसने अटेम्प्ट किया हुआ है, और तीसरी बार ऊपर निकल जाएगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दैट इट शुड क्रॉस अबव द थिंग, बट the chances seem to be remote, but nevertheless you cannot rule out. Market में nothing can be ruled out, it can do anything and everything, right? But the probability doesn't seem so, but you should be prepared for any eventuality, right? That's the objective of our analysis. Why do we analyze? Looking at the historical levels, how the market can do in the future. जो भी हम ये जो एनालिसिस करते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% जो है ये काम कर सकता है। लेकिन जो लाइव मार्केट में जो काम करता है, क्योंकि डाटा जो बिल्डअप होता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, किस तरह का डाटा बिल्डअप होता है, क्या सेंटिमेंट बिल्डअप होता है, क्या रीजंस की वजह से जो बड़े लोग हैं, जो स्मार्ट मनी हम जिनको बोलते हैं, वो उनका डिसीजन क्या रहेगा, ये सिर्फ एंड सिर्फ बाकी का जो 60% रहेगा ना, ये सिर्फ एंड सिर्फ लाइव मार्केट ही डिसाइड करता है। इसीलिए भले ही अपनी कोशिश कुछ भी है, एनालिसिस कुछ भी रहे, उस एनालिसिस के साथ लाइव मार्केट का जो चाल रहेगी उस चाल के साथ हमें ब्लेंड होके चलना चाहिए। इफ इट गोज एज पर योर एनालिसिस, well and good, carry on with that same analysis and go ahead and do your trade. But if it does something opposite to what you have really thought of, then you should have the flexibility to sync with the market and go according to the live market. That's all is about trading, right? You cannot be rigid in your approach just because you have done some analysis based on the historical movements. हाँ भाई, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स आपको गाइड करेगा, लेकिन जो लाइव में मार्केट करेगा, क्योंकि उस दिन की हालत क्या है, उस दिन का डाटा बिल्टअप क्या है, उस दिन स्मार्ट मनी क्या डिसीजन लेके आए हुए हैं, उसी के साथ आपको ब्लेंड होना पड़ेगा। बट लुकिंग एट द हिस्टोरिकल चार्ट, ये जरूर हम देख सकते हैं कि भाई ये जो लेवल है अभी जिस मुकाम पर समझ लीजिए 140 पर जो खड़ा हुआ है, दैट्स अ क्रिटिकल जोन वेयर इन विच इट हैज टेकन मल्टीपल टाइम्स दैट पर्टिकुलर सपोर्ट। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, लेकिन ये सपोर्ट टूट जाता है तो ऑब्वियसली 4 बार जो सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट टूटने की चांसेस तो रहता ही है, राइट? क्यों?
क्योंकि मार्केट सजड़ा था, जंप मार के गया था, यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक का भी लेवल छोड़ के गया हुआ है, राइट, और ये गैप भी यहाँ पर है, right? So all these could be the reasons why it could come back. But if it goes above this, excellent. It and if it sustains over there, very good. We will always target अपना 26,200 का जो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा उसको हम रखेंगे। 233 था ये, 26,233 का लेवल था, उसको हम फर्स्ट टारगेट मानेंगे। उसके बाद अगर टिक जाता है और ऊपर जाने के लिए तैयार करेगा, हम भी उसके साथ चलते रहेंगे, राइट। सो ये दो जोन जो है आपको क्रिटिकल रहेगा, इनको आप ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 26,180, नीचे की तरफ ये जो 140 है, मतलब 135 भी आप समझ लीजिए, 26,135, दोनों में से जो भी टूटेगा उसके हिसाब से मार्केट डायरेक्शन ले सकता है ना। तो अगर हम इसको, जो अपने लेवल्स हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये जो मेरा, या इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे वो। अच्छा, ये जो 136 से 130 का लेवल है ये क्रिटिकल है, ओके। मुझे ये भी लगता है कि भाई अगर ये टूट भी जाए ना, यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकता है, बट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आता है क्या, वो देखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रिटिकल लेवल हो जाएगा अपने लिए ये बात, है ना। क्योंकि एक बार जो सेलर्स हैं वो इस पर्टिकुलर लेवल पर आके बैठे हुए हैं, तो वो इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर जब भी जाने की ट्राई करेगा उसको नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको इस लेवल को बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। जितना लेवल्स के नजदीक हम ट्रेड उठा लेते हैं उतना अपना स्टॉप लॉस बेयर मिनिमम हो जाता है ना। तो ये अपना निफ्टी के लिए रहेगा। अगर ये टूट जाएगा, स्पेशली ये भी टूट गया 106, मतलब 100, 100 का 26, 100 भी टूट गया, तो किसी भी हालत में जो है वो, ये जो नीचे का गैप है ना, उसको गैप फिल करने के लिए 989, तो 989 से 26, 100, तो 110 पॉइंट्स का ये गैप है जिसको ये ट्रेवल करने के लिए आ जाएगा नीचे, प्रोवाइडेड दिस शुड डिसाइसिवली ब्रेक। बट कल के लिए डिसाइसिव लेवल ये रहेगा, एक ब्रेक होता है तो ऊपर के बारे में सोचना नहीं है, ये ब्रेक होता है तो जब भी मिल जाएगा तो नीचे ले लीजिए। अगर ये टूट के ऊपर बढ़ जाएगा, भले ही सुबह ही जो है, क्योंकि मॉर्निंग जो है बहुत वॉलेटाइल होता है, अगर ये दिखाने की कोशिश करेगा कि नीचे गिर रहा है, बट फट बोल के अगर ऊपर मार लेगा और इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर दौड़ने लगेगा, तो ये अपना फिर क्रिटिकल लेवल हो जाएगा, उसके ऊपर ए वाला रहेगा, उसके बाद तो अपना फिर 233 वाला जो हाई है वहां तक तो आराम से पहुंच जाएगा। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड, है ना। अभी चलते हैं अपने बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर देखा जाए ना, बैंक निफ्टी इज लिटिल वीकर कंपेयर टू निफ्टी। जो हम इस पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहे थे, जो एक दो तीन चार बार यहां से रिजेक्शन लिया था, कल के दिन इसने क्या किया, यहाँ पर भले ही ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन जो यहाँ पर लोग बैठे हुए इतने हावी थे, उसको वहां पर टिकने नहीं दिया और उन लोगों ने इसके नीचे पुश किया और अपना ये जो हाई था, ये शुक्रवार का है क्या, फ्राइडे का, करेक्ट, ये जो शुक्रवार का हाई था, शुक्रवार के हाई का जो जोन था, उसी जोन पर आके इसने फिर दोबारा दर्शन दिया है और नीचे एक मिटिगेशन वाला लेवल है, यहाँ तक आया है, तो ये मिटिगेशन लेवल पर आने के लिए इसको टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो अपन अगर इसको ना थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं और 75 मिनट्स पर चलते हैं, तो देखेंगे कि 75 मिनट्स पर क्या हो रहा है। एंड आई वांटेड टू स्विच ऑन दिस, हाँ, तो 75 मिनट्स पर
और सॉरी, वी विल हैव टू डू दिस बेस्ड ऑन द चार्ट। अगर इसको मैं चार्ट पर ले जाता हूँ, दिस इज चार्ट, ये भी चार्ट, ये भी चार्ट। नॉर्मली हम ये चैनल के ऊपर टिक रहा है कि नहीं वो चीज देखते हैं। देखिए भले ही यहाँ पर जो है 2 दिन टिकने की कोशिश किया, लेकिन ये चैनल के नीचे आके ही क्लोज हुआ है, राइट। तो दोबारा इस चैनल के अंदर जाएगा तो वो साइडवेज रहेगा, चैनल के ऊपर बढ़ जाएगा तो देन ऊपर भागने की कोशिश करेगा, चैनल के नीचे आता है तो फिर ये जो हम बात कर रहे थे पिछली बार भी, अगर आपको याद है, तो इस चैनल को एक बार टच कर सकता है ना। तो ये है 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इसका सिनेरियो। तो इसको बंद कर देता हूँ, फिर लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो इतना स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है जितना निफ्टी में स्ट्रेंथ है, राइट। क्योंकि ये फ्राइडे का क्लोज ऑलरेडी इसने टच कर दिया, फ्राइडे का जो हाई था ऑलरेडी इसने यहाँ पर टच कर दिया। लेकिन यही चीज अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, निफ्टी में फ्राइडे का हाई बहुत दूर है। देखिए कहां पर, मतलब फ्राइडे का हाई देखिए यहाँ पर, मेरे ख्याल से यही फ्राइडे होगा, यही फ्राइडे है, राइट। फ्राइडे का हाई आपको बैठा हुआ है 26,000 के आसपास, 25,990 समझ लीजिए यहाँ पर। और कहां पर हम बैठे हुए हैं, 141 पे बैठे हुए हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की दूरी पे निफ्टी है, कहां से, अपना फ्राइडे के हाई से। लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है फ्राइडे की हाई को। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी जितना स्ट्रेंथ नहीं है जितना अपने को बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देता है, राइट। तो ये चीज देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा अगर दोनों में स्ट्रेंथ है तो निफ्टी भागता है, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करेगा। अभी आज के दिन मेरे ख्याल से वो आईटी के वजह से, आईटी देखते हैं एक बार, सेंसेक्स आईटी, ये देखिए उस दिन जो जंप मार के गया था ना आईटी, जिसके वजह से निफ्टी जो है मतलब इतना ऊपर चढ़ने लग गया था, वो जंप मार के ऊपर गया। लेकिन ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा कैंडल, राइट। और ये रहेगा अपना ट्यूसडे के, मंगलवार का दिन का है ये। खुलते ही जो है इतना बड़ा कैंडल करके ये नीचे आ गया, मतलब ये जो जंप मारा था सस्टेन नहीं हो पाया, एंड ऑलमोस्ट इस कगार पर बैठा हुआ है कि भाई ये जो गैप बचा हुआ गैप है इसको भी ये क्लोज करने की पॉसिबिलिटी रख सकता है। क्योंकि अगर इसको ना, ये जो जंप मारा था और ऊपर जो गया हुआ था उस दिन, इतना नीचे तो नहीं आता है नॉर्मली। क्या करेगा वो, यहीं से नीचे आके थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना जो गया था, जितना गया था उतना नीचे, उससे ज्यादा ही नीचे, मतलब यहां से भाग गया था यहां तक आ गया है, राइट। तो बचा कितना अभी, इतना ही तो बचा हुआ है क्या निफ्टी आईटी के लिए। तो निफ्टी आईटी भी अगर इस गैप को क्लोज करने के लिए नीचे आ गया, एंड बैंक निफ्टी ऑलरेडी फ्राइडे का हाई जो है उसको टच कर लिया है, एंड बैंक निफ्टी का नीचे एक अनमिटिगेटेड लेवल है, तो बैंक निफ्टी भी अगर नीचे आता है और इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी आईटी भी नीचे आता है, तो निफ्टी कैसे ऊपर भाग सकता है, लॉजिकली सोचेंगे तो, है ना। तो अगर कुछ मिराकल हो जाता है और दोनों दौड़ने लगे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं, हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, हम कुछ हवा में तो एनालिसिस नहीं कर रहे, जो फैक्ट्स कैंडल्स ने प्रेजेंट किया है हमारे सामने उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो लॉजिकली ये बोलता है कि भाई आईटी भी जहां से गया था वहीं पर आ गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वहीं पर आ गया है, और नीचे मिटिगेशन लेवल भी पड़ा हुआ है। तो इसके कारण निफ्टी का 26,100 टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत है। ये खाली एनालिसिस है, इसके बेसिस पे बायसनेस क्रिएट नहीं करने का। अगर लाइव मार्केट में कुछ उल्टा कर देता है, हम उसके साथ चलना है बस। एनालिसिस फिलहाल तो ये बोल रहा है, इसके हिसाब से अगर वो आ जाता है वेल एंड गुड। अपना जो ऑलरेडी एक
एक बेसिस हमने क्रिएट किया हो उसके साथ हम चलते हैं, लेकिन उसके विपरीत करता है तो फिर अपने को ब्लेंड होके मार्केट के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, यू नीड टू अडॉप्ट टू द लाइव मार्केट्स डाटा एंड लाइव मार्केट चार्ट। You cannot be rigid at all, at least in trading. No, I mean, you about trading, not in, you cannot be rigid in anything in life, है ना? तो बैंक निफ्टी पे वापस चलते हैं। तो बैंक निफ्टी ये नीचे का तो थोड़ा ही बचा हुआ है, ये तो एक दो कैंडल में ही मतलब इसको आराम से टच कर लेगा। अगर ये टूट जाता है तो फिर नीचे की जर्नी शुरू हो जाएगी। फ्राइडे का लो जो है वहां तक भी विजिट कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, या फिर कल भी हो सकता है वो, है ना? तो दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इसके बेसिस पे अपन ट्रेड करेंगे और पैसा बनाएंगे, है ना? चलिए, कल मैं सोच रहा हूँ, कल फ्राइडे है ना, हाँ, कल मैं भी सैटरडे के दिन एक वीडियो करने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उसके हिसाब से आगे चलेंगे, है ना? चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अगेन, मेरी क्रिसमस, एंजॉय, बाय बाय।